गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारीख है आज 12 नवंबर 2022 और आज हम आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने, जो कि हमारे टिडबिट सेशन के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। मतलब ये है कि ये टॉपिक भी बहुत ही कम समय में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और ये टॉपिक आज के डेट में बहुत बड़ा न्यूज़ बना हुआ है। हर तरफ जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रहे हैं, टेलीविज़न न्यूज़ में आ रहे हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स अपनी राय विचार इस पर व्यक्त कर रहे हैं इस टॉपिक पर ऊपर। तो देखते हैं क्या है टॉपिक। तो आज का टिडबिट सेशन जो है, आज का टिडबिट सेशन होने वाला है वर्ल्ड बैंक का एक फोरकास्ट। वर्ल्ड बैंक ने एक फोरकास्ट किया है कि 2023 में एक दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, यानी कि दुनिया भर में एक आर्थिक मंदी आने वाली है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल रिसेशन। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 2023 में एक ग्लोबल रिसेशन आने वाला है और वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट ये चीज़ को देख के हो रहा है। ये चीज़ जो है डेविड मालपास जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, उनका बोलना है कि आर्थिक मंदी आने का बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी जो वर्ल्ड ओवर जितने भी इकोनॉमीज है, जितने भी कंट्री है, सिर्फ इंडिया नहीं। मैं जानता हूँ कि जब आप अभी इंडिया में जाते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, आप देख रहे हैं कि हर चीज़ों की रेट बढ़ी हुई है। इवन ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है कि पहले जो मैं कुकिंग ऑयल ख़रीदा था 2020 में, उसका क्या प्राइस था, अक्टूबर 2020 अगस्त में क्या प्राइस था, बाद में क्या प्राइस होता गया, अभी 2 महीने प्राइस पहले की प्राइस क्या है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है खाद्यान्न, यानी कि जो हमारे जो चीज़ें जो हमें ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, सबकी चीज़ें बढ़ रही हैं और बहुत ही जल्दी बढ़ रही हैं। उसी तरह जो है तेल का रेट भी बढ़ते जा रहा है ना, जिसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह का रेट्स भी बढ़ते जा रहा है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, ऐसा दुनिया भर के कंट्रीज़ के साथ आ रहा है। और इस चीज़ को जो है, जो इसमें कि बोलते हैं चीज़ों के रेट को जो बढ़ते जाना है ना, बढ़ते जाना, जो कह रहे हैं ना, महंगाई जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन को देखते हुए ये वर्ल्ड बैंक ने ये जस्ट एक फोरकास्ट किया है कि एक वर्ल्ड में एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब आप अगर देखिएगा कि जो ये ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन को रोकने के लिए वर्ल्ड के सारे मेजर बैंक, सेंट्रल बैंक्स जो हैं प्रयास कर रहे हैं। अब मेजर बैंक, सेंट्रल बैंक्स जब मैं बोलता हूँ, मतलब वो कंट्री का जो मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंडिया का जो है क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में भारत के सारे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सारे बैंक्स वगैरह जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आते हैं। उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स का भी अपना जो है फेडरल रिजर्व है, जो भी फेडरल बैंक जो है उनका मेन सेंट्रल बैंक है। इस तरह हर कंट्री के अपने अपने जो है सेंट्रल बैंक्स होते हैं। तो ये जो वर्ल्ड रिसेशन जो है ना आए, ये या उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए या उसको डिले किया जाए, ये इसको कैसे किया जाए, ये देखते हुए क्या कर रहे हैं सारे बैंक्स जो हैं वर्ल्ड ओवर, दुनिया के सारे बैंक्स जो हैं, जिसको हम लोग जो ये बोलते हैं जो लेंडिंग रेट, यानी कि लेंडिंग रेट का मतलब होता है कि लोन देने का जो इंटरेस्ट रेट जो है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसको? रेपो रेट। रेपो रेट। अब देखिए, रेपो रेट अगर जो है मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा, क्योंकि एक टिडबिट सेशन है, इसको ज़्यादा मैं लंबा रख नहीं सकता। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में कि कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेती है। मतलब एक तरह से कोई भी बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो लोन लेगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो खुद तो नोट छाप नहीं सकती है। कोई भी बैंक हो, HDFC बैंक मान लीजिए, रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए, कैनरा बैंक मान लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा मान लीजिए, कोई सी भी बैंक जो है उसको जो पैसा चाहिए वो लेगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो जो लोन के तहत, मतलब लोन जो लेती है, जो पैसा लेती हैं अपने बिजनेस चलाने के लिए, अपने कारोबार करने के लिए, वो हो जाता है रेपो रेट। और हम लोग को देखने को ये मिला है कि रेपो रेट जो है पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज की डेट में अगर आप देखिएगा, इंडिया में जो है रेपो रेट जो है, यानी कि वो रेट, वो इंटरेस्ट रेट जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे बैंक्स को चार्ज करती हैं, अपने पैसा जो बोरो करती है, मतलब जो बैंक्स जो पैसा बोरो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से,
उसको वो पैसे को वापस फिर बैंक को वापस लौटाना पड़ता है। ये एक तरह से लोन होता है, टेम्परेरी लोन होता है, ये मान के चलिए। रेपो रेट जो है आज की डेट में रेपो रेट जो है लगभग 5.95% यानी 6% तक पहुंच चुका है रेपो रेट, और ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि इस इंटरेस्ट रेट पर 5.95 इंटरेस्ट रेट पर जो है हम एग्जांपल के लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर रेपो रेट जो है 5.95% है, यानी कि इस इंटरेस्ट रेट पे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेती है। इसका मतलब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कंज्यूमर को, कोई भी कस्टमर को जिसको लोन चाहिए, उसको जब वो लोन देगी तो क्या करेगी? जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा ही रेट में देगी, क्योंकि इतना रेट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खुद दे रही है ना। तो बैंक देगी 8.5%, 9%, 10%, 11%, 12%, इस तरह डिफरेंट बैंक्स के अपने डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जैसे पर्सनल लोन के डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, होम लोन के होते हैं, कार लोन के डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है उसके लिए जो है फाइनेंस हम लोग कराते हैं, उसमें भी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो वो जो है तो रेपो रेट से लिंक अप रहता है। तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ता जाएगा, जो कस्टमर को भी जो लोन लेते हैं बैंक से, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। अब जो वर्ल्ड ओवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मानना ये है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते चले, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर जो है, जो कस्टमर जो है, वो कम से कम लोन लेंगे। कम से कम लोन अगर लेंगे तो इसका मतलब क्या है? कस्टमर के पास, यानी कि उनके सिटीजन्स के पास, उस देश के लोगों के पास, नागरिकों के पास कम पैसा होगा। यानी कि कोई चीज़ अगर हम लेने की प्लान कर रहे थे, अगर मैं एक घर खरीदने की प्लान कर रहा था, एक कार खरीदने की प्लान कर रहा था, एक बाइक खरीदने की प्लान कर रहा था, अचानक से मुझे पता चला कि कल से जो है रेपो रेट इतना हो गया है। रेपो रेट इतना हो गया तो बैंक ने बताया कि देखिए, अब हमने जो आपसे पहले बात किया था कि इंटरेस्ट रेट इतने में हम देंगे, हमारे जो एजेंट ने बात किया था, बट अभी तक तो आपने पेपर वर्क वगैरह कोई साइन वगैरह भी नहीं किया है, तो अभी जो है आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में मिलेगी। तो आप सोचो कि अरे क्या हो गया, 2 दिन पहले तो आपने इतना बोला था, अब आप बोल रहे हो कि इतना इंटरेस्ट रेट हो गया, मैं तो नहीं लेता। बाद में जब इंटरेस्ट रेट कम होगा जो है, तब मैं लोन लेने की सोचूंगा। तो इससे क्या हुआ? इससे इस तरह के जब बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाएंगे, मतलब कि कई सारे कंज्यूमर जो है अपने जो उन्होंने प्लान परचेज किया है कि कोई चीज़ जो मुझे खरीदना है बैंक से लोन लेके, तो वो लोन नहीं लेंगे। जब वो लोन नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, यानी कि उनकी इतनी कमाई एक्स्ट्रा नहीं है कि उस एक्स्ट्रा कमाई से वो अपने उस ज़रूरत को या उस लग्जरी को या वो चीज़ को खरीद सके जो खरीदना चाहते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट में जो है चीज़ों की जो है डिमांड घटती जाएगी, घटेगी ना, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो लोग खरीदेंगे कैसे? जब चीज़ों की रेट घटेगी, जब चीज़ों की डिमांड घटेगी, तो रेट जो है चीज़ों की गिरेगी। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है, यानी कि चीज़ों की जो रेट अभी धड़ धड़ बढ़ते जा रही है, चीज़ों की रेट जो बढ़ते जा रही है, वो रेट जब डिमांड ही कम हो जाएगा लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से उस चीज़ की आइटम्स की डिमांड ही कम हो जाएंगे, पब्लिक उससे कम से कम खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है, इट्स वेरी नॉर्मल कि वो चीज़ों की रेट घटते चली जाएगी। ये एक स्ट्रैटेजी है जो वर्ल्ड ओवर जो है बैंक्स जो है फॉलो कर रहे हैं, ताकि जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके, ताकि एक वर्ल्ड ओवर एक इकोनॉमिक क्राइसिस ना पैदा हो जाए, ताकि एक वर्ल्ड ओवर एक आर्थिक मंदी ना आ जाए, यानी कि वर्ल्ड में एक ग्लोबल रिसेशन ना आ जाए, जिसको कि वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? ठीक है, ये याद रखिएगा, रेपो रेट जो होता है याद रखिएगा। उसी तरह दूसरा भी होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। फिलहाल तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, एक CRR क्या होता है, एक SLR क्या होता है, ये सब चीज़ जो बैंक्स के रिलेटेड टर्म्स है, इसको नहीं। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि हम कोई भी बैंक से लोन लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस इंटरेस्ट रेट में जो हमें मिलता है, वो इंटरेस्ट रेट उस दौरान हमें उस इंटरेस्ट रेट में मिलता है जो कि रेपो रेट से लिंक्ड अप होता है। तो आप समझ में आ गया कि वर्ल्ड में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, आज की डेट में वो अपनी रेपो रेट क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। ये इंडिया में नहीं, हर जगह हो रहा है। अमेरिका में भी रेपो रेट बढ़ गया है। सॉरी, एक अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन एक फ़ोन आ गया, मुझे कट करना पड़ेगा, सॉरी।